नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने के लिए जा रहा है, क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करेंगे सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान मित्र राशि जलीय राशि मीन राशि को छोड़कर बीते 1 जून 2024 की शाम 3:58 पर अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 12 जुलाई 2024 की शाम तक इसी मेष राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। उसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखा जाए तो कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में या फिर अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में होता है तो वह बेहद ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और उस दरमियान अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करता है, जो कि इस गोचर काल के दरमियान आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि सेनापति मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, जीवन के किन किन क्षेत्रों में इस गोचर काल के दरमियान आपको लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर आपकी सेहत के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, इस गोचर काल के दरमियान आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से इस राशि परिवर्तन को आपके लिए कितना फायदेमंद कहा जा सकता है, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताने के लिए जा रहे हैं। इसलिए इस ज्योतिष के कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो आपको वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बिल्कुल बारीकी के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, वैसे देखा जाए तो सेनापति मंगल एक राशि में लगभग 45 दिनों तक गोचर करते हैं, लेकिन जब चर्चा होती है मंगल के गोचर की तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से करता हूँ। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो लोग पुरुषार्थी हैं, जो मेहनत में विश्वास करते हैं, पराक्रम, हिम्मत, पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना बेहद ही आवश्यक हो जाता है। जब जन्म कुंडली में मंगल या फिर गोचर कुंडली में बली होते हैं तो जातक को विशेष साहसी बनाते हैं, पुरुषार्थी बनाते हैं, पराक्रमी, निडर प्रवृत्ति का बनाते हैं। ऐसा जातक किसी से डरने वाला नहीं होता, न ही दबने वाला होता है। हर मुश्किल परिस्थिति में लोहा लेने के लिए तैयार होता है। अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ, हिम्मत और निडरता के चलते वह सब कुछ हासिल करता है। इसलिए इनके गोचर को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। अब यहाँ पर सेनापति मंगल स्वतंत्र रूप से आपको परिणाम प्रदान नहीं करेंगे, बल्कि शनि की भी तीसरी दृष्टि मंगल के ऊपर होगी। वैसे तो शनि की दृष्टि का मेष राशि और मंगल के ऊपर होना अच्छा नहीं होता, क्योंकि यह एक प्रकार से विस्फोटक योग का निर्माण होता है। इसलिए इस गोचर काल के दरमियान मंगल आपको अपने द्वारा कुछ अद्भुत चमत्कारिक परिणाम तो प्रदान करेंगे, लेकिन कुछ मामलों में सावधानी और सजगता भी बरतने की आवश्यकता होगी। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में हुआ है। यहाँ पर मंगल आपके लिए कोई कारक ग्रह तो नहीं बनते, लेकिन फिर भी सप्तम भाव में अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि से गोचर कर रहे हैं। अतः आप सभी तुला राशि वालों के लिए मंगल के इस गोचर काल को कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। सबसे पहले तो आपके सप्तम भाव को मजबूती प्रदान करेंगे, जिसके चलते आपके दाम्पत्य जीवन में मजबूती आएगी। जीवन साथी के साथ तालमेल काफ़ी हद तक अनुकूल होंगे। जीवन साथी का सहयोग आपको पूर्ण रूप से इस गोचर काल के दरमियान प्राप्त होगा। हालांकि इस समयावधि में आपको अपने अहंकार, अपने क्रोध पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा क्रोध और अहंकार के चलते आपके रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। बाकी व्यापारियों को बड़ा ही ज़बरदस्त लाभ मिलेगा, चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं। पहले आपको मंगल आर्थिक लाभ प्रदान करेंगे, उसके पश्चात व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए एक नहीं बल्कि अनेक मौके आपको मिलेंगे। जी हाँ, इस समय आपकी दैनिक इनकम यानी कि
आपकी डेली इनकम में विशेष रूप से वृद्धि हो जाएगी। और अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे स्वतंत्र रूप से या फिर अपने जीवन साथी के साथ या फिर किसी और पार्टनर के साथ, तो आप इस गोचर काल के दरमियान अवश्य ही उस व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि कर्म भाव पर होगी। फलतः कार्य क्षेत्र में आपको मजबूती प्रदान करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा, चाहे आप नौकरी करते हैं या फिर व्यापार करते हैं। इसके अलावा जो जातक लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, उनको भी इस गोचर काल के दरमियान कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। आपके व्यक्तित्व को अपनी सप्तम दृष्टि से देखेंगे, फलतः व्यक्तित्व को तो प्रभावशाली बनाएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं। आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेंगे, जिसके चलते आप विशेष रूप से सक्रिय हो जाएंगे। लेकिन ऊर्जा का संचार करेंगे तो आपके अंदर क्रोध बढ़ेगा, एग्रेशन, अहंकार बढ़ेगा, आपके अंदर पेशेंस की कमी देखने को मिलेगी, और ये तीनों चीज़ें ही आपको कुछ मामलों में नेगेटिव परिणाम प्रदान कर सकती हैं। इसलिए इस गोचर काल के दरमियान अपने क्रोध पर, अपने अहंकार पर नियंत्रण कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके धैर्य के साथ काम कीजिए। कोई भी डिसीजन, कोई भी काम आपको हड़बड़ी, जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करना है, अन्यथा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अष्टम दृष्टि भी आपके दूसरे स्थान पर होगी। फलतः आपकी वाणी को भी प्रभावशाली बनाएंगे व्यक्तित्व के साथ साथ, लेकिन वाणी में कड़वाहट और आपके व्यक्तित्व में क्रोध और अहंकार, ये तीनों चीज़ें इस समयावधि में आपको लोगों से जुड़ने की बजाय उनसे अलग कर सकती हैं, और यूँ समझ लीजिए आपके अपनों को ही आपके दुश्मन बना सकती है ये चारों चीज़ें। इसलिए इन चारों क्षेत्रों के ऊपर काम कीजिए, बाकी यह गोचर आपके लिए बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। खास करके मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनका दर्शन कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, और या तो हो सके तो वहाँ पर सुंदरकांड का पाठ करें या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। बाकी यह गोचर बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।